हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं इस समय 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस समय क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें बच्चों हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज तक पहुंच चुके थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बेटा हमारे पास 7 हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा था किंगडम, फिर बेटा फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर बेटा क्या है जीनस, और फिर क्या है स्पीसीज हमारे पास था। तो हम लोगों ने ये भी देखा था बच्चों कि जो है नीचे से ऊपर जाने पे टैक्सोनॉमी में क्या होता है न, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, मतलब डाइवर्सिटी बढ़ती है ना। और ऊपर से नीचे आने पर जब हम हायर कैटेगरी टू लोअर कैटेगरी की तरफ आते हैं तो बेटा क्या होता है, इंक्रीज इन, देखो इंक्रीज लिखा है इन सिमिलरिटीज़, मतलब कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो बेटा ये बेसिस ऑफ हमारे पास क्या था, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो स्पीसीज़ है उसमें कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना हमको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक ना किया हो, अपने दोस्तों के साथ जो है बेटा शेयर करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे पास स्पीसीज आखिर क्या होता है। जो लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में था या टैक्सोनॉमिक हायरार्की में था, उसी को हम स्पीसीज कहते हैं। तो आइए देखते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज न कंसीडर्ड, जो हमारे पास टैक्सोनॉमी का अध्ययन था ना, उसमें से बेटा ये कंसीडर किया गया है कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यहीं से आप देखिए बेटा, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल न ऑर्गेनिज्म, हमारे पास देखा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद क्या है बेटा, फंडामेंटल क्या है, सिमिलरिटीज एज क्या है स्पीसीज। स्पीसीज किसे हम कहेंगे बेटा, कि जीवों का वह समूह जिसमें क्या हो, मूलभूत समानताएं होती हैं, उसी को हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे दो अगर डॉग्स दिखेंगे, दो एनिमल्स दिखेंगे, दो ह्यूमन दिखेंगे, तो उसमें बेटा मूलभूत समानताएं होती हैं कि उसके 4 पैर हैं, उसकी आँख ऐसी है, कान ऐसी है, कुत्ते की कान, आँख, नाक कुत्ते ही जैसा होगा। तो बेटा इसीलिए याद रखिएगा, ये डिफिनीशन आप याद रखिएगा, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सबसे बड़ा जरूरी यही है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म्स विद क्या है बेटा, फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। तो अब आइए देखते हैं कि एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से कैसे हम लोग अलग करते हैं। वन शुड बी एबल टू क्या है, डिस्टिंग्विश, मतलब उनको अलग कर सकते हैं, वन स्पीसीज फ्रॉम क्या है, अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एक स्पीसीज को, एक जाति को उसकी समीपस्थ न, उसकी क्लोजेस्ट क्या होता है बेटा, स्पीसीज से हम लोग अलग कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट क्या है न, मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मार्फोलॉजिकल डिफरेंस मतलब हमारे पास बेटा आकारिकीय क्या है डिफरेंसेस, भिन्नताओं के आधार पर एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से अलग किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो लेट अस, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका बेटा, उसके बाद सोलनम ट्यूबिरोसम, पोटैटो ना, पोटैटो मतलब आलू आप जानते हैं, एंड पैंथेरा लियो बोले तो लायन। ये बेटा हमारे पास 3 क्या दिए गए हैं, बायोलॉजिकल नेम दिए गए हैं, जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। ऑल द 3 नेम्स, ऑल 3 नेम्स, नंबर 1 जैसे कह रहे हैं कि इंडिका, किसका, मैंजीफेरा का आगे वाला ये जो है इंडिका न बेटा, सोलनम ट्यूबिरोसम का आगे वाला जो है ये ट्यूबिरोसम, एंड लियो बोले तो ये हमारे पास, तो ये तीनों रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट्स। और देखते हैं बेटा, व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा न सोलनम, ये मैंजीफेरा, सोलनम एंड पैंथेरा न आर जेनरा होते हैं एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन, और क्या है, कैटेगरी। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आइए थोड़ा सा
इसको और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर स्पीशीज है क्या। आपको हम थोड़ा सा एक नोट्स बना के दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे भी और एनसीईआरटी से ही अपना नोट्स बाकायदे बनाएंगे। तो बेटा अभी हम लोगों ने देखा था कि आखिर स्पीशीज क्या है। तो ये बात हुई कि स्पीशीज कुछ नहीं करना है, रफली जैसे मैं लिख रहा हूँ आप बस बेटा ऐसे लिखते जाइए, बहुत सजाने बहुत बिजाने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लिख के याद हो जाएगा। तो बेटा बोले हैं कि अ ग्रुप क्या होता है बेटा, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब सजीवों का ऐसा समूह न विद फंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या ग्रुप ऑफ क्या होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये बहुत लिखना ज़रूरी है थोड़ा सा, तो याद रखिएगा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद बेटा क्या है फंडामेंटल, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद क्या है फंडामेंटल सिमिलरिटीज, कॉल्ड स्पीसीज। क्या है बेटा, कॉल्ड स्पीसीज। तो बेटा स्पीसीज किसे कहेंगे न, ऐसे बेटा हमारे पास इंडिविजुअल्स का ग्रुप जिसमें क्या हो बेटा मूलभूत समानताएं हों, उन्हें स्पीसीज कहा जाता है। अच्छा फिर नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से हम कैसे अलग करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा वन स्पीसीज, देखो अभी जो पढ़े थे वन स्पीसीज क्या होता है, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है बेटा वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश, तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन क्या है डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो वन स्पीसीज बेटा क्या है डिस्टिंग्विश हमारे पास होगा, क्या होगा फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, कहाँ बेटा फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, स्पीसीज बेटा कहे पे बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, कहाँ से बेटा मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ नहीं बेटा मार्फोलॉजिकल डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर हम लोग बेटा एक स्पीसीज़ को दूसरी स्पीसीज़ से क्या कर देंगे अलग कर देंगे। अब थोड़ा कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे पास बेटा सबसे पहले मैंजीफेरा इंडिका, बेटा आप हाथ से लिखे हैं तो दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, रूल में हमने देखा था कि मैंजीफेरा इंडिका। दूसरा हमारे पास है सोलेनम ट्यूबीरोसम, बेटा ये हमारे पास हुआ। तीसरा हम लोग देखते हैं कि पैंथेरा लियो, लियो, बेटा इस मैंजीफेरा इंडिका में जो इंडिका है ये, सोलेनम ट्यूबीरोसम में जो ट्यूबीरोसम है ये, पैंथेरा लियो में जो लियो है ये तीनों बेटा क्या हैं स्पीसीज, ये स्पीसीज को इंडिकेट करती हैं। और बेटा ये इसमें जो मैंजीफेरा है, जो सोलेनम है, जो पैंथेरा है, ये तीनों हमारे पास क्या है प्रभु जीनस, क्या है जीनस। तो आप जानते हैं कि जीनस हायर कैटेगरी होता है किससे स्पीसीज से। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, हम आशा करते हैं कि आपको पक्का ही समझ में आया होगा, ना आए तो आप हमसे ज़रूर बताइए। तो बेटा फिर आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखें कि मैंजीफेरा इंडिका में सोलेनम ट्यूबीरोसम जिसे पोटैटो, पैंथेरा लियो जिसे लायन कहते हैं, ऑल द थ्री नेम्स जो लिखा है इंडिका, जो लिखा है ट्यूबीरोसम और लियो बेटा ये हमारे पास क्या है बेटा स्पीसीज हैं। रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट्स मतलब स्पीसीज, वाइल द फर्स्ट वर्ड बेटा हमारे पास मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेंडा होते हैं न एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब आते हैं बेटा
थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि ईच जीनस, एक जीनस में मे हैव क्या है, वन और मोर देन क्या है प्रभु, वन न स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं। एक जीनस में ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्पीसीज होगा, एक जीनस में एक से अधिक स्पीसीज हो सकते हैं। अब आते हैं रिप्रेजेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स, जो कि दूसरे क्या है सजीव को प्रदर्शित करेगा, बट हैविंग मार्फोलॉजिकल क्या है सिमिलरिटीज, बस उसमें होगी क्या बेटा आकारिकीय समानताएं होंगी कुछ। आइए जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में हम लोग, पैंथेरा हैज़ एनॉदर स्पेसिफिक एपिथेट्स, पैंथेरा में एक दूसरा हमारे पास स्पीसीज पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस मतलब बोले तो टाइगर। एंड सोलनम में इंक्लूड्स बेटा, जैसे सोलनम ट्यूबिरोसम देखे आलू को, वैसे देख रहे हैं कि सोलनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक निग्रम, निग्रम बोले तो मकोई हमारे पास होता है। याद रखिएगा टाइग्रिस बोले तो टाइगर, क्या है बेटा टाइगर, और निग्रम आप जानते हैं मकोई, छोटे थे तो बहुत खाते थे, मकोई बेटा ये हमारे पास है। एंड आगे बढ़ते हैं बच्चों, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़िए, सिलेक्शन आपका आपकी मुट्ठी में होगा। सोलनम मेलनजीना, तो मैं सोलनम मेलनजीना में हमारे पास ये क्या है बेटा ब्रिंजल, तो याद रखिएगा सोलनम मेलनजीना में ब्रिंजल। तो आपने देखा अभी प्रभु कि हमारे पास सोलनम ट्यूबिरोसम आलू था, सोलनम में क्या आ गया निग्रम मकोई भी आ गया ना, और सोलनम में ब्रिंजल भी आ गया। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि जीनस एक ही है लेकिन एक जीनस में स्पीसीज कई हो गई हैं। जैसे आप देखिए लिखा है सोलेनम, बेटा क्या था पहले ट्यूबिरोसम, फिर बेटा आया सोलेनम, निग्रम, फिर आया बेटा सोलेनम मेलनजीना। तो बेटा सोलेनम हमारे पास क्या हो गया मेलनजीना, ई है बेटा। तो देखो सोलेनम ये जीनस है, ये जीनस, ये जीनस तो एक ही है लेकिन स्पीसीज बेटा क्या है अलग अलग है। ये सोलेनम ट्यूबिरोसम पोटैटो है, ये क्या है मकोई है, ये निग्रम हो गया बेटा सोलनम मेलनजीना, ये क्या है ब्रिंजल है। याद रखिए बेटा ये सब बहुत ज़रूरी है, ये क्या है ब्रिंजल है। तो हम लोगों ने इसको बाकायदे जो है देखा, मतलब क्या सिद्ध हुआ कि एक ही जीनस में, ये देखिए एक जीनस में कई अलग अलग स्पीसीज क्या है हो सकती हैं, और जो जीनस है वो क्या है बेटा स्पीसीज से हायर कैटेगरी होता है। तो बच्चों इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ये बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछा जा सकता है, सोलनम ट्यूबिरोसम किसका बॉटेनिकल नेम साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम है पोटैटो का, आपसे पूछा जा सकता है सोलनम निग्रम किसका नाम है मकोई का, सोलनम मेलनजीना किसका है बेटा ब्रिंजल का। तो हम लोग जब हाथ से लिखे हैं तो दोनों को बेटा क्या है अलग अलग सेपरेट करके अंडरलाइन करेंगे। तो इसमें इधर वाला जो भाग है प्रभु तीनों, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला सब नहीं, ये बेटा क्या है स्पीसीज, स्पीसीज, और ये वाला क्या है पोटैटो, क्या है पोटैटो। बात समझ में आई। अब बेटा ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए दिखाया जा रहा है कि एक जीनस में कई स्पीसीज हो सकती हैं। हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये प्लांट में देखे थे, अब एनिमल में बात करें, एलियन की बात करें तो जैसे हम लोगों के पास अभी आया था पैंथेरा, और पैंथेरा लियो का मतलब हमारे पास बेटा होता है लायन, बोले तो शेर। अब यहाँ भी हमारे पास पैंथेरा है, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस बोले तो बेटा सॉरी यहीं पे हम अंडरलाइन कर दिए, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा बेटा टाइगरिस, टाइग्रिस बोले तो टाइगर,
क्या बेटा, टाइगर। तो ये देखिए आप थोड़ा, एक आता है पैंथेरा पार्डस भी आता है, अभी आएगा आगे, पैंथेरा पार्डस। इसमें भी देखो बेटा जीनस पैंथेरा ही है, इसमें भी जीनस पैंथेरा है, इसमें भी जीनस पैंथेरा है, लेकिन एक ही जीनस में स्पीसीज अलग अलग हैं। कौन? एक पैंथेरा लियो है जिसका नाम लायन है, पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर, और पैंथेरा क्या है, पैरडस, जिसे हम लोग क्या नेचुरली पैंथर कहते हैं। तो बेटा ये हमारे पास हो गया। तो याद रखिएगा कि देखिए इसमें भी जीनस एक ही है, लेकिन स्पीसीज ये लियो अलग है लायन के लिए, ये स्पीसीज टाइग्रिस टाइगर के लिए, पैरडस हमारे पास किसके लिए है बेटा, पैंथर के लिए अलग से हमारे पास होता है। तो बेटा हम लोगों ने ये देखा, इसका मतलब ये भी सिद्ध हुआ कि एक स्पीसीज में एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं। अब बेटा और आगे बढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन की बात आ रही है, ह्यूमन की बात हो रही है। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीसीज क्या है, सेपियंस। हम ह्यूमन की स्पीसीज क्या है, सेपियंस। इस समय जो ह्यूमन चल रहा है बेटा, विच इज हमारे पास ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। तो ये स्पीसीज जो हमारे पास है बेटा सेपियंस, किस में ग्रुपिंग की गई है, किस ग्रुप में इसको रखा गया है, जीनस होमो में रखा गया है। द साइंटिफिक नेम थस द ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस। देखो ये क्या है बेटा, होमो सेपियंस है, इटालियन में लिखा गया है तिरछे वर्ड्स में। तो हमारे पास क्या है, इंडिकेट्स दिए लैटिन ओरिजिन, और प्रिंट किया गया है, इसलिए अलग अलग जो है इसको नहीं लिखेंगे, जीनस और स्पीसीज को अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो बेटा जीनस देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और स्पीसीज क्या है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। तो हम लोगों ने क्या देखा बेटा, स्पीसीज हम लोगों ने देख लिया। और बच्चों आपने इतना जो है बायोलॉजिकल नेम भी याद कर लिया, जैसे सोलनम ट्यूबिरेसम का पोटैटो, सोलनम निग्रम मकोई, सोलनम क्या है, मेलेंजीना ब्रिंजल। बेटा आपने देखा पैंथेरा लियो लायन होता है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर होता है, पैंथेरा पार्डस होता है। इसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़ी हैं वो आपको फिर से एक बार रिवाइज करते रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो जब हम लोग ध्यान से किसी भी चीज़ को सुनेंगे तभी हमको याद होगा। और एनसीईआरटी को बेटा लाइन टू लाइन पढ़ना है, सेल्फ स्टडी के बगैर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी पढ़ा ले। तो पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होता है, चाहे जिस कोचिंग से हो, चाहे जहाँ से हो। न पढ़ने वालों का कहीं नहीं होता, वो चाहे जहाँ पढ़ लें। तो बेटा हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो ग्रुप ऑफ फंडामेंटल हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं, यह ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गन्स विद क्या है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ टेक्सॉन, जिसमें मूलभूत समानताएं होती हैं ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्पीसीज कहते हैं। एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से कैसे बेटा डिफरेंट किया जाता है, अलग किया जाता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से, तो बेस्ड ऑन क्या है, मार्फोलॉजिकल क्या है, डिफरेंसेस। तो ये हम लोगों ने देखा डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर। लेटस मेंजीफेरा किसका नाम है बेटा हमारे पास, आप याद रखिएगा, इंडिका मैंगो का। सोलनम ट्यूबिरेसम किसका नाम है, पोटैटो का। पैंथेरा लियो लायन का। ये तीनों हमारे पास जो इंडिका है, जो ट्यूबिरोसम है या जो लियो है, ये रिप्रेजेंट्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट्स, वाइल द वर्ड बेटा मेंजीफेरा सोलनम एंड क्या है बेटा पैंथेरा आर्जेंडा होता है, रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन और क्या है, कैटेगरी। तो एक क्या है, हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी को रिप्रेजेंट्स करते हैं। अब हम लोग बेटा यहाँ से ये देख चुके थे कि ईच जीनस में क्या होता है, मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स आ सकते हैं, रिप्रेजेंट्स हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा वो जब हमारे पास भले जीनस एक ही हो लेकिन उसी जीनस में अलग अलग स्पीसीज हैं, लिखी गई हैं, तो बेटा वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, प्रस्तुत करता है, दूसरे ऑर्गेनिजम को शो करता है। अब आते हैं बट हैविंग मार्फोलॉजिकल क्या है, सिमिलरिटीज। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट्स कॉल्ड टाइग्रिस न, एंड सोलनम इंक्लूड्स हमारे पास स्पीसीज लाइक निग्रम। निग्रम बोले तो बेटा मकोई हमारे पास होता है। ह्यूमन बेटा किस में आता है, आप जानते हैं सोलनम, ये हमारे पास ब्रिंजल है, सोलनम मेलेंजीना ब्रिंजल। ह्यूमन को बेटा हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं ना, एसेपियंस हमारी एक जाति है और जो कि होमोजीनस में आती है। तो बच्चों आप इसको
तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। अब हमको देखना है जीनस। तो जीनस किसे कहेंगे? जीनस में बोले थे ग्रुप ऑफ स्पीसीज हमारे पास कॉल्ड क्या है? जीनस। जीनस क्या है? जीनस बेटा ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। और एक जीनस में बहुत सारे हमारे पास स्पीसीज होती हैं और जीनस भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो बेटा यहीं से याद रखना है जीनस, याद रखिए, ध्यान से देखिए। जीनस कंप्राइजेस ना बेटा, कंप्राइज किया गया है, मतलब ये हमारे पास क्या है? एक ग्रुप है ना, जो किससे बना है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, एक समान क्या है? जातियों का समूह जीनस कहलाता। विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स न इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ क्या है? अदर जेनरा। मतलब ऐसे बेटा स्पीसीज का ये जीनस समूह होता है कि उसके कॉमन कैरेक्टर्स ना दूसरे क्या है स्पीसीज से या दूसरे जीनस के स्पीसीज से अधिक समानता दिखाते हैं। कहने का मतलब कि एक जीनस के बेटा, एक जीनस में जो स्पीसीज होंगी उनमें समानताएं क्या होंगी? ज़्यादा होंगी दूसरे जीनस के स्पीसीज की तुलना में। याद रखिएगा, ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास है कि अ ग्रुप ऑफ बेटा रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, एक दूसरे को कंपेयर करेंगे तो स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा से न बेटा दूसरी हमारे पास जीनस में जो स्पीसीज होंगी उसमें समानताएं ज़्यादा होंगी। आइए देखते हैं। वी कैन से दैट ना होता है जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। मेन डिफिनीशन हमारे यही है बेटा। कहते हैं कि जेनरा क्या होता? आर एग्रीगेटेड्स ऑफ क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एग्रीगेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपको जो बताए थे पोटैटो, बेटा ये क्या है? आलू। एंड क्या है? ब्रिंजल हमारे पास ये आर टू डिफरेंट स्पीसीज। आलू और ब्रिंजल आप जानते हैं कि दोनों अलग अलग जातियां हैं, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स, दोनों अलग अलग सजीव को प्रस्तुत करते हैं। आलू भैया अलग प्लांट है और ब्रिंजल अलग है, आप ये जानते हैं। बट आपको जानकर आश्चर्य होगा, बोथ बिलोंग टू द जीनस क्या है? सोलेनम। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा प्रभु कि पोटैटो एंड ब्रिंजल न बिलोंग टू विच जेनरा? तो हम कहेंगे जेनरा जीनस। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पोटैटो बेटा, ब्रिंजल ये क्या हैं? दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं और ये दोनों क्या करते हैं बेटा? किस में जाते हैं? बिलोंग टू जीनस क्या है? सोलेनम। इसी प्रकार से पैंथेरा लियो जिसे हम लायन कहते हैं, लियोपार्ड न जिसे हम पैंथेरा पार्डस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्डस कहा जाता है, आपको अभी बताए थे हम। और ये पैंथेरा बेटा टाइगर, टाइगर मतलब पैंथेरा टाइग्रिस ना बेटा, ये हमारे पास विद सेवरल कॉमन फीचर्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये कहा जा रहा है बेटा लायन का हमारे पास क्या नाम होता है? बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो। लियोपार्ड तेंदुआ आप जिसे कहते हैं, लियोपार्ड बेटा, लियोपार्ड का बेटा हमारे पास बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा पार्डस। टाइगर का बेटा देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, जो लिखा है वो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है क्योंकि ये एनिमल है। तो बेटा टाइगर का क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस विद हमारे पास सेवरल कॉमन फीचर्स। इसमें कुछ क्या है हमारे पास कॉमन फीचर क्या होते हैं? समानताएं होती हैं, तो हमने इनको देखा। तो याद रखिएगा कि पैंथेरा यहाँ भी है, पैंथेरा यहाँ भी, पैंथेरा यहाँ भी है। स्पीसीज अलग अलग हैं लेकिन जीनस बेटा एक ही है, तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। अब थोड़ा सा प्रभु आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा ये देखेंगे हमारे पास कि आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, ये लिखा है आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर फ्रॉम क्या है? अनदर क्या है? जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स क्या है? कैट। अब आपसे पूछ लेंगे कि कैट किस जीनस में क्या होता है बेटा? बताइए। इंक्लूड्स है, रखी गई है फेलिस में। क्या है? फेलिस में, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे ज़रूर हम लोग बेटा लिखेंगे दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर क्या है? जीनस, जिसमें हम क्या लिखते हैं? फेलिस
विच इंक्लूड्स क्या है बेटा, कैट। तो याद रखिएगा। तो ये हमारे पास कैट जीनस आ गया। तो देखो बेटा, कह रहे हैं कि पैंथेरा, एक जीनस है पैंथेरा। पैंथेरा में बेटा हमारे पास 3 स्पीसीज हैं, अलग अलग कह रहे हैं। पैंथेरा तो जीनस हो गया, इसमें आ गया लियो, लियो बोले तो लायन। इसमें आ गया बेटा टाइग्रिस, बोले तो टाइगर। इसमें आ गया बेटा लियोपॉर्ड, क्या है, लियोपार्ड हमारे पास आ गया, तेंदुआ आ गया। ये बेटा ये एक जीनस में ये 3 स्पीसीज। लेकिन जो फेलिस जीनस है ये दूसरी हमारे पास जीनस है, जिसमें बेटा हमारे पास फेलिस जीनस में क्या आता है, कैट। क्या था बेटा, कैट। अभी हम आगे ज़रूर देखेंगे कि कैनिस जीनस में बेटा हमारे पास क्या आता है, बेटा उसमें डॉग आता है। तो आप इसको याद रखिए। और हम लोग बेटा अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे फैमिली के बारे में और ऑर्डर के बारे में। आज हम लोगों ने पढ़ा स्पीसीज और जीनस के बारे में। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।